बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपके कमेंट्स के ढेर हैं, दुआओं का उससे भी बड़ा ढेर है, आपकी मोहब्बतों का तो शुमार ही मुमकिन नहीं है। ये सब मेरे रब की नेमतें हैं। आज बहुत सारे कमेंट्स को छोड़ के एक इतना बड़ा मसला है, और मसला नहीं है, ये मसलों की माँ है, तो उस बारे में मैं तज़किरा करना चाहता हूँ। ये बेसिकली यूनान से एक कॉल थी, फिर दूसरी कॉल, फिर तीसरी कॉल, और उस खातून के फिर आंसू हैं कि रुकते नहीं हैं। 3 बच्चों की माँ है और उनकी शादी को 14 साल हो गए। ये 14 साल उन्होंने बहुत शान से गुजारे, बहुत मज़े से पाकिस्तान में हर साल आती रहीं, अपने इज़्ज़ा और कारब की खिदमत करती रहीं। मियाँ ने उनका बहुत ख्याल रखा, बहुत मोहब्बत से, बहुत तवज्जो से उनको रखा। पर 14 साल के बाद उनसे वो गलती हुई जिससे मैं बार बार आपको मना करता हूँ। ये गलती नहीं है, इट्स ए ब्लंडर। अब वो कहती हैं कि मेरे मियाँ को अकल करनी चाहिए, हमारे 3 बच्चे हैं, मेरे मियाँ को समझ करनी चाहिए। हमारी शादी को 14 साल गुजर चुके हैं और 14 साल उन्होंने मेरे साथ बिताए हैं, मेरे दिनों के साथ, मेरी रातों के साथ उन्होंने ज़िंदगी मुकम्मल की है। और हॉट डेयर अब वो मुझको कैसे यूँ इग्नोर कर सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं। खातिन हज़रात, हुआ ये कि एक शब उसके मियाँ ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई अफेयर ज़िंदगी में कभी रहा है। ये वो बात है जो मैं बहुत ज़ोर दे के लड़कियों से कहता होता हूँ। वो लड़की किसी भी उम्र की हो, इनफैक्ट एक बात को आप भूल जाते हो कि जो अफेयर है ये कारनामा नहीं है। जो अफेयर है ये कोई हुमा का पर नहीं है, ये शर्मसारी वाली बात। आपको जिस उम्र में पढ़ना था, आप वालिदैन के ट्रस्ट को आपने डैमेज किया, उसको ब्रीच किया। आपने फेसबुक पे किया ये मोहब्बत, क्लास में मोहब्बत की या एकेडमी में की, किसी जगह भी की, तीनों जगहों पे आपने कच्ची मोहब्बत की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। उस बीच में आपने उससे बड़ी बेवकूफ़ी ये की कि उस मोहब्बत नाम को ज़रा लिंगर ऑन किया और उसमें जिस्मानी लज्जत को, जिस्मानी मज़े को, हवस को या शहवत को पार्ट ऑफ द गेम बना दिया। अगर आपने उससे निकाह किया होता, आप उसके साथ बस रहे होते कानूनी तौर पे, शरई तौर पे, तो कभी ये इल्ज़ाम ना लगता, कभी आपको शर्मसारी भी ना होती। लेकिन आपने एक गैर कानूनी, एक गैर शरई ज़िंदगी बसर की, चोरी की ज़िंदगी। और हुआ ये कि ख़ातून से जब मियाँ ने पूछा तो शायद ज़्यादा ज़ोर दिया होगा, तो ख़ातून ने न सिर्फ वो बातों की बोरी खोली बल्कि गलतियों की नहीं। जैसे बाज़ बमों को कहा जाता है ना, ये बमों की माँ है, बाज़ जंगों की माँ होती है। तो उन्होंने कहा हाँ, आज से 14 साल पहले एक लड़के को मैं पसंद करती थी। तो उससे मियाँ ने पूछा कितना पसंद करती थी, कहा काफ़ी पसंद करती थी। मियाँ ने फिर पूछा कितना ज़्यादा, तो उसने कहा हाँ, कोई 2-1 साल हमारा ताल्लुक़ रहा और 2-1 साल हमारा अफेयर रहा। कई दफ़ा मैं उसके साथ गई। और मियाँ ने फिर हैरत से पूछा उसके साथ गई मतलब किसी होटल पे? उसने कहा हाँ, उस वक्त तो ज़ाहिर है वही था सब कुछ और लगता था कि मेरी शादी उसके साथ हो जाए, तो मैं कैसे इनकार कर सकती थी। अब इस बात को 4था महीना है, मियाँ उस औरत की शक्ल नहीं देख रहा, मियाँ रात को घर नहीं आ पा रहा, उनका ख़र्चा पूरा हो रहा है लेकिन वो उनसे बात भी नहीं करता। और अब वो ख़ातून मुझे फ़ोन करके पूरे गुस्से से मुझे ये कहती हैं कि इस मेरे मियाँ को कौन समझाए। तो मैंने उससे कहा बीबी रानी, तुम्हारे इस मियाँ को कौन समझाएगा, मसला तो बहुत बात का मसला है। मसला तो तुम्हारा समझने का है कि जिसने गलती की, जिसने ब्लंडर किया, जिसने गुनाह किया, और मेरे रब ने तुम्हारे वालिदैन की बरकत से या उनकी दुआओं से उस पर पर्दा डाल दिया। वो पर्दा 14 बरस डला रहा। तुम्हारे गुनाह अपनी जगह पे मौजूद थे, तुम्हारे वो अफेयर अपनी जगह पे मौजूद था, 14 बरस उस पर पर्दा डला रहा और अल्लाह ने तुमको सज़ा नहीं दी। अल्लाह ने तुमको उल्टा उस नई ज़िंदगी में, उस नई ज़िंदगी को आगे आगाज़ करने के लिए बच्चे भी दे दिए। एक बेटा दिया, दूसरा दिया, तीसरी बेटी दी। 3 बच्चों के साथ तुम कंफर्टेबल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अब ये नहीं हो सकता कि तुम उसमें मुत्तकी हो और तुम परहेज़गार हो और तुम अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही हो और अचानक ये फिर सानिया हो जाए। ये हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। इनफैक्ट तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ अब हुआ है इसके पीछे मुझे लगता है, क्योंकि जो कुछ माजी में हो चुका हो, इतने लंबे माह साल गुजर जाएं तो इसका मतलब होता है कि इंसानों के जहन से भी कुदरत उस बात को महव करा देती है।
उसकी ज़िंदगी का आगाज़, उसकी ज़िंदगी के माहौल खूबसूरती के साथ एक नए मंजरनामे में ढल जाते हैं। तो क्या तुमने कोई गलती अब दोबारा की है? इनफैक्ट ये वो सवाल था जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। ज़्यादा इस्तफसार मैंने भी नहीं किया। एक बात तो मैं जिस बात को बहुत अच्छी तरह से मेरा दिल कहता है और मानता है कि जब आप एक गलती को तौबा के बाद, इस्तग़फ़ार के बाद दोबारा कमिट करते हैं तो फिर ये गुस्ताखी से कम नहीं होती। उसने टेलीफोन पे किया, उसने वीडियो कॉल पे किया, उसने कहाँ किया आई डोंट नो, लेकिन उस खातून के पास इस बात का कोई ना जवाब है ना जवाज़ है, और उसने उस वक्ती सी लज्जत के लिए अपने 14 साल के उस खानगी ताल्लुक़ को बर्बाद करके रख दिया अपने हाथों, अपनी ज़ुबान से, अपने मुंह से। और उस लम्हे को अवॉइड ही नहीं कर पाई, उस लम्हे को छुपा नहीं पाई। और उस लम्हे वो जुमला, यानी उसने एक बात पूछी होगी, इसने दूसरी, तीसरी, चौथी। फिर ख़वातीन को जब मैं समझाता हूँ तो आगे से मुझे कहती हैं, मर्द भी तो ये गलतियाँ करते हैं, मर्द गलतियाँ करते हैं तो बुरा करते हैं, कमिट करते हैं इस तरह की गलतियाँ बार बार, उससे भी बुरा करते हैं। लेकिन उनकी बुराई और उनकी गलती और उनकी कोताही यूँ अब आप दर नहीं होगे। कभी इस खातून के बारे में या इस जैसी औरतों के बारे में या लड़कियों के बारे में सोचिए कि जो शादी के पहले दिन ये दलील दे रही होती हैं कि हमें तो सच की बुनियाद पर इस रिश्ते को लेके चलना है, और अपने मियाँ को और अपने मंगेतर को सारी बातें अपने अफेयर्स की बतानी हैं। कितने फ़खरिया बोर्ड में टॉप किया था जो बताओगे, दुनिया में कोई ऐसा बड़ा कारनामा किया था कि पूरी इंसानी तारीख़ हिल के रह गई थी जो उसको बताओगे, कोई ऐसा अनहोना काम किया था जो उससे पहले इंसानी तारीख़ में मुमकिन नहीं हुआ था। ये काम तो इंसानी तारीख़ में हमेशा से गुनाह और सिन माना जाता है। वो करते हो और करते के बाद उस पर शर्माने की बजाय उसको एलेबोरेट करते हो, तफसील से बयान करते हो। आई डोंट नो उस लम्हे इस खातून की आंखें अपने मियाँ के साथ कैसे चार हुई होंगी, कैसे उसने अपने 3 बच्चों के बाप को ये बताया होगा कि मैं एक मर्द के साथ 2 साल आती जाती रही हूँ, सोती रही हूँ, और मेरा उससे अफेयर था क्योंकि मेरी उससे शादी होने वाली थी। ना कोई शरई रिश्ता था, ना कोई समाजी रिश्ता था, ना कोई आइली रिश्ता था, ना कोई कानूनी था, ना अखलाकी था, ना ख़ानदानी था। और ख़ानदान तो उस बदबख्त को जानता भी नहीं होगा, वो कहाँ मर खप गया होगा आई डोंट नो। लेकिन अब फिर वो ज़िंदगी में वापस आया और उस ज़िंदगी के जलते चिराग को ऐसी ज़ोर से उसने फूंक मारी है कि सब कुछ बुझा के रख दिया। क्या ये मुमकिन है कि कोई आदमी मुर्दा छिपकली निगल जाए? क्या ये मुमकिन है कि कोई आदमी जानने के बाद कि उसके दूध में मक्खी गिर गई थी उसको फिर पी ले? आधा पी लिया हो, जिस लम्हे उसे पता चलेगा कि इट हैज़ हैपन्ड, दूध की पाकीज़गी, दूध का खालिसपन और दूध की खूबसूरती सब ज़ाया हो चुकी है उस एक एतराफ़े गुनाह की वजह से, या उस एक हमाकत की वजह से, जैसे एक ब्लेंडर की वजह से। एक तो वो ब्लेंडर होना नहीं चाहिए था, अगर हो गया था और रब ने उसको छुपा लिया था तो फिर उसका इजहार नहीं होना चाहिए था। मैं आपको झूठ बोलने पे नहीं उकसा रहा, पर मैं आपको अपनी गलती मानने पे, एतराफ़ करने पे और उसको फिर माजी का हिस्सा बना के अपनी याददाश्त में से और यादों में से निकालने का बता रहा हूँ कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अभी आप तसव्वुर कीजिए कि जैसे वो मियाँ इसको डिवोर्स करेगा और अपने बच्चों से बात करेगा कि मैं तुम्हें इस बदकिरदार औरत के साथ नहीं रहने देना चाहता, तो उसके 2 बेटे और बेटियां क्या महसूस करेंगे अपनी माँ के बारे में। फिर जब ये जुमले उस लड़की की माँ तक, उसके बाप तक, उसके बहन तक, उसके भाइयों तक पहुँचेंगे तो उस ख़ानदान पे क्या गुजरेगा। और ये बात जब ये यूँ फैलती है बदबू की तरह, ये खुशबू नहीं है कि लोग उसको सेंध के रखें, ये वो बदबू है जो चस्के के तौर पे जगह जगह पे शेयर होगी उसके दोस्तों में, उसके ख़ानदानों में, और जहाँ जहाँ लोगों को इस बात का इल्म होगा इसके साथ पे मर्च और मिसाला लगेगा। तो ऐ खुदा की बंदियों, अगर अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त दे दे और अल्लाह तुम्हें हिफाजत दे दे और अल्लाह तुम्हारा पर्दा रख ले, तो तुमको क्या शौक़ है कम अकली के मुकाबले में हो कहीं शरीक कि उस पर्दे को आपने फाड़ना होता और फाड़ के फिर सर निकाल के कहना होता है कि हाँ 14 साल पहले मैंने ये बदबख्ती का काम किया था। ये कारनामा होता तो शायद आप इजहार भी कर लेते, पर ये तो वो गुनाह था जो छुपाना था, जो 7 पर्दों के नीचे छुपाने वाली चीज़ थी। तुम उसको बताते हो, यूँ इजहार करते हो
اور پھر اس کو الزام دیتے ہو، اس سے توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے، اب وہ تمہیں کیسے معاف کر دے؟ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔